दोस्तों, जो एक बार गौतम बुद्ध जी के पास चला जाता है वह पहले जैसा कभी लौटकर नहीं आता। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी शक्ति थी गौतम बुद्ध जी के पास जो सभी व्यक्तियों को बदल देती थी। पुराने समय की बात है। एक राज्य में बहुत क्रूर और घमंडी युवक रहता था। उसका नाम विराट था। उसे अपने धन, शक्ति और गुस्से पर बहुत घमंड रहता था। वह गरीबों का अपमान करता, कमजोर लोगों को डराता और हमेशा यही कहता, दुनिया में सबसे बड़ा वही है जिसके पास ताकत है। लेकिन एक दिन उसके नगर में खबर फैली, गौतम बुद्ध जी पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने जा रहे थे और जो भी उनके पास जाता वह बदल कर लौटता। कोई क्रोध छोड़ देता तो कोई लालच, तो कोई अपना अहंकार। यह सुनकर विराट हंस पड़ा। ऐसा कौन सा जादू है उस साधु में जो लोगों को बदल देता है। उसने भी तय किया कि वह खुद जाकर बुद्ध जी को गलत साबित करेगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह यात्रा उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। और सच में, जो व्यक्ति एक बार गौतम बुद्ध जी के पास चला जाता है वह पहले जैसा कभी लौटकर नहीं आता। विराट अमीर परिवार से था। बचपन से ही गुस्सैल स्वभाव का, गरीबों का अपमान करता था और पिताजी की भी बातें उसे अच्छी नहीं लगती थी और पिताजी भी उससे परेशान थे। गांव वाले उससे डरते थे। सम्मान डर से नहीं स्वभाव से मिलता है, लेकिन विराट कभी नहीं समझता। नगर में कई दिनों से सिर्फ एक ही चर्चा थी कि गौतम बुद्ध जी जंगल के पास ठहरे हुए हैं। जो भी उनके पास जाता बदल कर लौट कर आता। कोई कहता मैंने अपना क्रोध छोड़ दिया, तो कोई कहता अब मुझे मन की शांति मिल गई, और कोई कहता पहली बार मुझे खुद की गलती दिखाई दी। विराट का गुस्सा, लेकिन विराट को यह सब सुनकर गुस्सा आता था। वह जोर से हंसते हुए कहता, एक साधु लोगों की जिंदगी बदल देगा। लोग कितने मूर्ख हैं। उसके मित्र भी हंसने लगे। लेकिन भीतर ही भीतर विराट को एक बात परेशान कर रही थी। आखिर ऐसा क्या है उस इंसान में जिसके पास जाकर लोग बदल जाते हैं। एक दिन विराट बाजार से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ रही जिसे पूरा नगर शराबी के नाम से जानता था। वह आदमी पहले हमेशा लोगों से लड़ता था, गाली देता था और नशे में पड़ा रहता था, लेकिन आज वह शांत बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। विराट आश्चर्य रह गया। विराट उसके पास गया और बोला, क्या हुआ, आज शराब नहीं पी क्या? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं बुद्ध जी से मिलकर आया हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया कि जिस चीज़ से मन कमज़ोर हो उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ी ताकत है। विराट कुछ पल चुप रहा। अगले दिन विराट ने देखा कि नगर का एक चोर, जिससे लोग डरते थे, अब गरीबों की मदद कर रहा था। विराट ने हैरानी से पूछा, तू बदल कैसे गया? चोर की आंखें भर आई। वह बोला, बुद्ध जी ने मुझसे पूछा, यदि कोई तुम्हारा विश्वास चुरा ले तो कैसा लगेगा? उसी दिन मुझे समझ आया कि मैं लोगों का धन नहीं, उनका विश्वास चुरा रहा था। अब विराट बेचैन रहने लगा। वह रात भर सोचता
क्या सच में कोई इंसान इतना बदल सकता है? लेकिन उसका अहंकार उससे मानने नहीं देता था। एक रात विराट के पिता उसके पास आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, ताकतवर वह नहीं जिससे लोग डरे, ताकतवर वह है जिसके पास बैठकर लोगों को शांति मिले। लेकिन विराट गुस्से में बोला, आप भी उसी साधु की बातें करने लगे? अगली सुबह विराट ने फैसला किया, मैं खुद जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि कोई मुझे नहीं बदल सकता। उसने अपना घोड़ा तैयार किया, तलवार कमर में बांधी और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। आकाश में बादल छा गए थे, तेज हवाएं चलने लगी, लेकिन विराट के अंदर अहंकार का तूफान उससे भी बड़ा था। वह मन ही मन सोच रहा था, मैं उस साधु को दिखा दूंगा कि विराट किसी के सामने नहीं झुकता। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह घायल था और बारिश में गिर पड़ा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मदद कर दो। विराट आगे बढ़ गया, लेकिन उसके कदम चलने के बाद अचानक उसके मन में अजीब बेचैनी होने लगी। उसे पहली बार लगा कि शायद वह गलत कर रहा है। वह वापस लौटा, फिर चला और फिर वापस लौटा और बूढ़े व्यक्ति को उठाकर पेड़ के नीचे ले गया। उसने पानी दिया, घाव साफ किए और पहली बार किसी की मदद करके उसे भीतर से शांति महसूस हुई। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन इंसान दूसरों का दर्द महसूस करने लगे, उसी दिन उसका नया जीवन शुरू हो जाता है। विराट चुप हो गया। उसके मन में कुछ बदलने लगा था, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यह परिवर्तन क्यों हो रहा है। रात गहरी होने लगी। जंगल बिल्कुल शांत हो चुका था और थोड़ी ही दूर एक विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी ध्यान में बैठे थे। विराट उनसे मिलने वाला था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उसका घमंड अब टूटने वाला है। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल पूरी तरह शांत था। सिर्फ झिंगारुओं की आवाज सुनाई दे रही थी और पेड़ों के बीच से आती हुई ठंडी हवा वातावरण को रहस्यमयी बना रही थी। विराट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके मन में अभी भी अहंकार था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के बाद उसके अंदर कुछ हल्का सा बदलने लगा था। कुछ दूर जाने के बाद विराट अचानक रुक गया। उसने देखा एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे दीपकों की हल्की रोशनी जल रही थी। वहाँ कई लोग शांत बैठे थे और कोई राजा जैसा दिख रहा था तो कोई गरीब जैसा, कोई बूढ़ा तो कोई छोटा बच्चा। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि सभी के चारों तरफ चेहरों पर अद्भुत शांति थी। वृक्ष के बीचों बीच गौतम बुद्ध जी शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जिसे देखकर विराट कुछ पल के लिए ठहर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण वस्त्र पहनने वाला इंसान इतना शांत कैसे हो सकता है। लेकिन अगले ही पल उसका अहंकार फिर जाग गया।
वह आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, क्या आप वही बुद्ध हैं जिनके पास जाकर लोग बदल जाते हैं? सभा में बैठे लोग चौंक गए। इतनी कठोर आवाज में आज तक किसी ने बुद्ध जी से बात नहीं की थी, लेकिन बुद्ध जी शांत रहे। उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर विराट की ओर देखा और जैसे ही विराट की नज़र बुद्ध जी की आंखों से मिली, उसके अंदर अजीब सी शांति उतरने लगी। उसे लगा जैसे उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा है। यह अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था। बुद्ध जी ने धीरे से पूछा, तुम बहुत क्रोधित लगते हो? विराट बोला, हाँ, क्योंकि दुनिया कमज़ोर लोगों से भरी हुई है। लोग डरते हैं, रोते हैं, हार मान लेते हैं और मैं कमज़ोर लोगों को पसंद नहीं करता। बुद्ध जी फिर से मुस्कुराए। फिर उन्होंने पास रखा पानी का पात्र उठाया। उन्होंने उसमें थोड़ा मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। फिर बोले, यदि पानी को लगातार हिलाया जाए तो क्या वह साफ हो सकता है? विराट बोला, नहीं। बुद्ध जी बोले, ठीक वैसे ही क्रोध से भरा मन कभी साफ नहीं हो सकता। गुस्से में इंसान दूसरों को नहीं, सबसे ज़्यादा खुद को नुकसान पहुंचाता है। विराट बोला, लेकिन ताकत तो गुस्से से आती है। सभा में बैठे लोग उसकी बात सुनकर चुप हो गए। तभी बुद्ध जी ने पास रखी जलती मशाल उठाई। उन्होंने पूछा, यदि तुम इस आग से किसी और को जलाना चाहो तो सबसे पहले कौन जलेगा? विराट कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर बोला, जिसके हाथ में मशाल है। बुद्ध जी मुस्कुराए। यही क्रोध का सत्य है। जिस आग से तुम दूसरों को जलाना चाहते हो, वह सबसे पहले तुम्हें जलाती है। ये शब्द सीधे विराट के दिल में लगे। उसे अपने पुराने कर्म याद आने लगे। गरीबों का अपमान, कमजोरों को डराना, पिता पर चिल्लाना। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह दूसरों से ज़्यादा खुद को जला रहा था। बुद्ध जी ने पूछा, तुम दुनिया जीतना चाहते हो या खुद को? विराट चुप हो गया। उसके पास कोई उत्तर ही नहीं था, क्योंकि उसने कभी खुद को जीतने के बारे में सोचा ही नहीं था। उस रात विराट वहीं रुक गया। पहली बार उसके मन में शांति और बेचैनी दोनों साथ थी। वह बुद्ध जी को ध्यान करते हुए देखता रहा और सोचता रहा, आखिर इनकी बातों में ऐसी क्या शक्ति है जो मेरे मन को बदल रही है। सुबह होने ही वाली थी, लेकिन विराट के अंदर एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी, अहंकार और शांति की लड़ाई। तो अगली सुबह गौतम बुद्ध जी उसे ऐसी 3 परीक्षाएं देने वाले थे जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। जानते हैं वे 3 कठिन परीक्षाएं। सुबह हो चुकी थी। पेड़ों के बीच से आती सूर्य की किरणें पूरे जंगल को सुनहरा बना रही थी, लेकिन विराट के मन में अभी भी उथल-पुथल चल रही थी। उसने पूरी रात बुद्ध जी की बातें सोचते हुए बिताई थी। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि शायद असली लड़ाई बाहर नहीं, मन के अंदर होती है। बुद्ध जी बोले, विराट को अपने पास बुलाया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होगी। विराट तुरंत बोला, मैं किसी भी परीक्षा से नहीं डरता। बुद्ध जी मुस्कुराए।
ये परीक्षाएं शरीर की नहीं, मन की है। पहली परीक्षा, क्रोध पर नियंत्रण। बुद्ध जी विराट को एक छोटे से गांव में ले गए। वहां कुछ लोग जानबूझकर विराट का अपमान करने लगे। एक आदमी बोला, यही है वह घमंडी युवक। दूसरे हंसते हुए बोला, इसे तो बात करने की भी तमीज नहीं है। विराट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां बिछ गई। उसका मन कर रहा था कि सबको डरा दे। लेकिन तभी उसे गौतम बुद्ध जी की बात याद आई। जिस आग से तुम दूसरों को जलाना चाहते हो, वह पहले तुम्हें जलाती है। विराट ने गहरी सांस ली और चुप रहा। कुछ देर बाद वह लोग खुद शांत हो गए। बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, देखो, जहाँ प्रतिक्रिया खत्म हो जाती है, वहीं लड़ाई भी खत्म हो जाती है। विराट पहली बार खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। आइए चलते हैं दूसरी परीक्षा की ओर, अकेलेपन का डर। अगली रात बुद्ध जी विराट को जंगल के एक शांत हिस्से में ले गए। चारों तरफ घना अंधेरा था। बुद्ध जी बोले, आज पूरी रात तुम्हें यहाँ अकेला रहना होगा। विराट चौंक गया। उसे पहली बार डर महसूस हुआ। रात गहरी होती गई। अजीब आवाजें आने लगी। हवा पेड़ों को हिला रही थी। विराट घबराने लगा, लेकिन तभी उसे बुद्ध जी की आवाज याद आई, जो इंसान अकेला रहना सीख जाता है, वह खुद को समझना शुरू कर देता है। धीरे धीरे विराट शांत होने लगा। उसने पहली बार खुद से सवाल किए, मैं इतना गुस्से में क्यों रहता हूँ? मैं लोगों को डराकर क्या पाना चाहता हूँ? क्या सच में खुश हूँ मैं? और पहली बार उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। तीसरी परीक्षा, अपमान सहना। अगले दिन बुद्ध जी विराट को बाजार ले गए। उन्होंने कुछ लोगों से कहा कि वे विराट को बुराई करें। लोग कहने लगे, वह घमंडी युवक है, इसने कई लोगों को रुलाया है। पहले विराट को बहुत बुरा लगा, लेकिन इस बार वह गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि लोग झूठ नहीं बोल रहे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बुद्ध जी उसके पास आए और बोले, जिस दिन इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका नया जन्म हो जाता है। अब विराट पूरी तरह बदलने लगा था। उसकी आवाज़ धीमी हो गई थी, चेहरे पर शांति आने लगी और आंखों से विनम्रता बहती थी। उसे पहली बार समझ आया, डर पैदा करना ताकत नहीं, मन को शांत रखना सबसे बड़ी ताकत है। कुछ महीनों बाद विराट अपने नगर वापस लौटा, लेकिन अब वह पहला विराट नहीं था। अब वह गरीबों की मदद करता, भूखों को भोजन देता और लोगों से प्रेम से बातें करता था। पूरा नगर हैरान था उसे देखकर कि विराट इतना बदल कैसे गया। एक दिन उसके पिता उसके पास आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज पहली बार मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। विराट की आंखें भर आई। उसने पिता के चरण छुए। कुछ समय बाद विराट फिर बुद्ध जी के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं पहले सोचता था कि ताकत दूसरों को हराने में है, लेकिन अब समझ आया सबसे बड़ी जीत खुद पर होती है। बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, उसे फिर दुनिया जीतने की जरूरत नहीं होती, और जो एक बार सत्य को समझ लेता है, वह फिर पहले जैसा कभी नहीं रहता।
क्रोध छोड़ो, अहंकार छोड़ो, खुद को पहचानो, मन को शांत करो। यही इस कहानी की सबसे बड़ी शिक्षा है, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार गौतम बुद्ध जी की सीख समझ लेता है वह फिर पहले जैसा कभी नहीं रहता।